अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स बुक 8 के साथ आज हम एक्सरसाइज 3.4 का जो रिमेनिंग हमारा था पार्ट वो सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इन अ नर्सरी फ्लावर पॉट्स आर केप्ट इन 23 रोज विद 92 फ्लावर पॉट्स इन ईच रो। एक नर्सरी है, वहाँ पे फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, ठीक है। 23 रोज़ हैं और 92 फ्लावर पॉट्स हर एक रो में रखे हुए हैं। हाउ वुड दे बी अरेंज्ड सो दैट द नंबर ऑफ़ फ्लावर पॉट्स इन अ रो इज़ द सेम एज़ द नंबर ऑफ़ रोज़। उनको किस तरह से अरेंज किया जाए कि जितने रोज़ हों उतने ही फ्लावर पॉट्स हों। अगर 4 रो बनी है तो हर एक में 4-4 फ्लावर पॉट हों, 6 रोज़ हैं तो 6 फ्लावर पॉट्स हों। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले वो चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हमें बताया गया कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हैं 23, ठीक है। और जो फ्लावर पॉट्स हैं वो कितने हैं, वो हैं आई थिंक 92। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और देखते हैं क्या नंबर आता है। हमारे पास आया है 2116, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसका, अगर हमें ये पता करना है टू फाइंड द नंबर ऑफ़ रोज़ सेम एज द नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स। ये चीज़ें आपको ख़ुद ही सोच के क्वेश्चन में गिवन जो चीज़ें हैं उनसे आपको निकाल के लिखनी होती हैं। नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स वी हैव टू एक्सट्रैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2116। मैंने लिखा है कि अगर हमें नंबर ऑफ़ रोज़ पता करनी है जो कि नंबर ऑफ़ फ्लावर पॉट्स के सेम हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्क्वायर रूट लेते हैं। हमें पता है स्क्वायर रूट का तरीका क्या है। सबसे पहले मैंने बना लिए 2 पेयर्स। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए 4 के टेबल में आएगा 4 4 से 16, 21 में 16 सब्सट्रैक्ट होगा तो बचेगा 5 और 4 इधर ऐड होके बन जाएगा 8। अब ये वाला पेयर नीचे उतार लेते हैं। यहाँ अब हमें एक नंबर रखना है जिसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैंने यहाँ रखा 6, यहाँ भी रखा 6। 86 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पूरा 516 मिल गया, ठीक है। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, हैंस देयर आर 46 number of rows and 46 flower pots in each row, ठीक है। ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ ट्वाइस दैट ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। 2 फील्ड्स हैं यहाँ पे और उसके जो है स्क्वायर फील्ड का जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर फील्ड से 2 गुना बड़ा है। इफ़ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 169 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। अगर रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ 169 मीटर्स है और वो 50 मीटर्स जो है उसकी ब्रेथ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो हमें बताइए कि स्क्वायर फील्ड की लेंथ कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन चीज़ें हैं हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं सपोज़ करती हूँ कि जो मेरे पास एरिया रेक्टेंगल का एरिया है वो है ए। लेट्स सपोज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल्स टू ए, ठीक है। इसी तरह से एंड एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि जितना रेक्टेंगल का एरिया है ना उससे 2 गुना बड़ा स्क्वायर फील्ड का एरिया, इसलिए मैंने इस पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ के, है ना। तो हमें रेक्टेंगल फील्ड की जो वो दी हुई है लेंथ वो है 169 और जो ब्रेथ हमें दी गई है वो है 50, ठीक है। तो हम एरिया पता कर सकते हैं रेक्टेंगल का इजीली, ये हो जाएगा 8450 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 8450 मीटर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया पता करना है। सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8450 का स्क्वायर, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दो और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, तो हमारे पास ये कितना आ गया 16900। ये सेम चीज़ यहाँ कॉपी होगी। अब हमें इसकी लेंथ पता करने के लिए क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। चलो अब 16900 के मैंने पेयर्स भी बना लिए हैं। पहला 1 है तो 1 के टेबल से जाएगा, 1 1 ज़ा 1, यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब पहला वाला पेयर हम नीचे उतार लेंगे। देखिए अब यहाँ पे मुझे एक नंबर रखना है, यहाँ पे भी उसको मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ मैंने रखा 3, यहाँ भी रखा 3, 23 3 ज़ा 69, पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ज़ीरो बचा है इसे हम एज़ इट इज़ ज़ीरो को इधर उतार देते हैं, ये बन गया 130। क्योंकि अगर इसको नीचे भी लाती तो यहाँ पे इसके साथ कोई नंबर लगाना पड़ता, मैं उस वहाँ ज़ीरो रखती और इसको उसी ज़ीरो से मल्टीप्लाई कराती तो ज़ीरो ही आंसर आता, तो मैं ज़ीरो ऊपर पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे आंसर आएगा हैंस द लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू 130 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो अपनी विड्थ, जितनी भी उसकी विड्थ है उसके ट्वाइस है, ठीक है। इफ़ इट्स एरिया इज़, पूरा एरिया बता दिया, मतलब ये यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ के। इफ़ इट्स एरिया इज़, इन्होंने एरिया बता दिया पूरा। फाइंड इट्स साइड्स, बताओ भाई इसके जो साइड्स हैं वो कितने हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसमें बताई गई है कि भाई एक विड्थ है एक लेंथ है, तो मैं क्या करती हूँ पहले उनको सपोज कर लेती हूँ। मैंने कहा है कि लेट एक्स बी द विड्थ, जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो जो है ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। मैंने कहा है कि x जो है वो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो लेंथ उन्होंने बताया था ट्वाइस है, जो उसकी विड्थ है उसकी ट्वाइस लेंथ है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कितनी है 2x, है ना। x जितना भी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 2x बन जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला क्या है, एरिया इज़ इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया हमें बताया गया क्वेश्चन में कितना है 14450। लेंथ मैंने खुद ही सपोज की अभी कितनी 2x, और ब्रेथ मैंने कितनी सपोज की है x। अच्छा देखो अगर 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 और इस x की पावर 1, 1 और 1 पावर 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ क्या खाली x स्क्वायर रह जाएगा। अच्छा अब क्या, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर को इस तरफ और उसको उस तरफ ले जा सकते हैं। इसको जब मैंने कैंसिल करवाया 2 के टेबल से, यहाँ आंसर आया 7225, तो यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, स्क्वायर हटाने के लिए हमें रूट लगाना होता है,
7225 को हम रूट में से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 85। ठीक है, तो ये हो गई। सो द लेंथ इज़, ये हमारे पास क्या आई है, ब्रेथ आई है। ये x थी ना ब्रेथ, तो x इज़ इक्वल टू 85। लेंथ क्या है हमारे पास, 2x। यहाँ पे 2x में लेंथ की जगह वैल्यू पुट कर दो। l है लेंथ इज़ इक्वल्स टू 2x। x की जगह आप 85 पुट कर दो। 2 को 85 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 170 मीटर्स। ठीक है, अब आप आंसर लिख दो इधर। हैंस लेंथ इज इक्वल्स टू 170 मीटर्स और विड्थ जो है वो है कितनी, 85। तो यहाँ ये हो गया ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ। एक लेंथ जो है रेक्टेंगुलर फील्ड की वो 5 टाइम इट्स ब्रेथ, उसकी जो ब्रेथ है उसके 5 टाइम्स है। इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड इज़ दिस, अगर एरिया उन्होंने बता दिया इतने स्क्वायर मीटर्स है, तो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ इट्स साइड्स। तो बताइए कि लेंथ जो है और ब्रेथ जो है वो कितनी है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो है ना, मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में सपोज़ किया था वैसे ही सपोज़ कर लो कि लेट x बी द width ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड तो लेंथ जो है वो उन्होंने अब की बार उन्होंने कहा है 5 टाइम्स है, तो लेंथ मस्ट बी 5x। ठीक है, अब हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया इन्होंने हमें बताया है कितना, 37845। लेंथ जो है वो मैंने सपोज़ की 5x और ब्रेथ मैंने सपोज़ की x। ठीक है, अब वही पहले वाली कैलकुलेशन की तरह इसको कैलकुलेट करते हैं। 5x और 5x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको कैंसिल करा देंगे, तो एक्स स्क्वायर को इधर ले आती हूँ, 37845 अपॉन 5। ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा 7569। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7569। स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर रूट लगा दो, तो x बराबर हो जाएगा 87 के। ए रूट में से बाहर आएगा तो 87 मीटर्स बन जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, हमें लेंथ निकालनी है। तो लेंथ हमें पता था कि हमारी जो है l इज़ इक्वल्स टू 5x है, तो लेंथ में मैंने क्या करना है, 5 ऐसे ही रह जाएगा। इधर x की वैल्यू पुट करती हूँ 87। 5 को 87 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 435। लास्ट में बस मैंने ऐसे करके लिख लिया कि लेंथ इतनी है और ब्रेथ इतनी है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, some persons contributed as many 25 पैसा coins each for a certain purpose as the members in the club। अच्छा, बहुत सारे मेंबर्स होंगे क्लब के, तो उनमें से कुछ लोगों ने 25 पैसा कॉइन्स जमा किए हैं। इफ़ द अमाउंट सो कलेक्टेड वॉज ₹9409। अगर कह रहे हैं सारी अमाउंट 9409 है, फाइंड द मेंबर्स ऑफ द क्लब एंड द अमाउंट ईच पेड। बताओ कि कितने मेंबर्स हैं क्लब के और हर एक ने कितने पैसे दिए हैं। अच्छा, एक देखिए कि उन्होंने पहले तो यहाँ पे पैसे जमा किए और यहाँ इन्होंने रुपीज़ बता दिया, तो आप वही कन्वर्जन करनी पड़ेगी। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें दी हैं वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुआ है, तो मैंने लिख लिया टोटल अमाउंट कलेक्टेड इज़ इक्वल्स टू 9409 था। मैं यहीं इसकी कन्वर्जन कर लेती हूँ। इसको जो है पैसा में कन्वर्ट करना है, तो 9409 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 940900। ठीक है, मेंबर्स ऑफ क्लब जो है वो हमें पता करना है। ठीक है, और अमाउंट कितनी हर एक बंदे ने दी, अमाउंट ईच पेड
ये भी हमें पता करना है। सबसे पहले जो अमाउंट हमें दी गई है यहाँ पे 940900, ठीक है। और जो कुछ लोगों ने हमें बताया गया था, ये सम पर्सन कंट्रीब्यूटेड एज मैनी 25 पैसा कॉइन्स, इसको इस वाली अमाउंट से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 37636 जी, यही आएगा। अब क्या करना है, इस वाले अमाउंट का आप निकाल लो स्क्वायर रूट। 37636 का स्क्वायर रूट निकाल लो। देखिए 1 की टेबल से होगा, 1 1 जो 1, यहाँ 1 लिखा, ये हो गए 2, 3 में से 1 गए तो बचे 2। अब ये 76 यहाँ उतार लो। अब यहाँ हमें एक नंबर लगाना है और यहाँ पर भी वो रखना है, तो यहाँ मैंने लिखा 9, यहाँ भी लिखा 9। 29 9 ज़ा हमारे पास हुए 261, यहाँ पे 9 ऐड कर दिया, 29 में 9 ऐड होके हो जाता है 38, और यहाँ पे लेस होने के बाद बचता है 15। अब ये वाला पेयर भी नीचे ले आते हैं 36 का। अब यहाँ एक नंबर रखना है और यहाँ भी रखना है। मैंने यहाँ रखा 4, यहाँ भी रखा 4। 384 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1536 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। इसका मतलब कि ये जो है हमारे पास मेंबर्स निकल के आए हैं। तो मेंबर्स ऑफ क्लब इज़ इक्वल्स टू 194। अब हमें पता करना है कि हर एक बंदे ने कितना पे किया था, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो वो 25 इन्होंने बताया था उसको ही मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड। अगर मैं 194 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4850। ये अमाउंट, लेकिन ये याद रखें कि आपके पास पैसा आया है, आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताना है। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 48.5 रुपीज़। ये हो गया हमारा इसका आंसर। यहाँ पे एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।